हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी फ्राइंग। फ्रेंड्स, आज की शुरुआत फिर मैं करती हूँ एक छोटी सी कहानी से, जिससे कि आपको जो ये मोटिवेशन है वो याद रहे। कोई भी कहानी अगर आप किसी चीज़ से अटैच कर देते हैं या कोई बुक किसी चीज़ से अटैच कर देते हैं तो वो आपको अच्छे से याद रहती है। इसीलिए मैं अपने जो लाइंस हैं, जो बातें हैं, उनकी शुरुआत में कहानी से एज़ पॉसिबल किसी कहानी से या किसी रियल इंसिडेंट से शुरुआत करती हूँ। तो आज की भी मेरी जो ये बातें हैं वो एक स्टोरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि एक इंसान होता है, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। हर घर में भी उसका कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है और ऑफिस में भी रोज़ खिचखिच हुआ करती है। तो वो सुनता है कि उसके शहर में कोई महात्मा अपने काफ़िले के साथ आए, महात्मा संत आदमी या कोई पहुँचे हुए इंसान उसके शहर में आए हैं अपने पूरे काफ़िले के साथ, और सबने कहा कि वो समस्याओं का हल बहुत अच्छा निकालते हैं। तो बहुत परेशान होता है अपनी लाइफ से, तो वो उन्हीं के पास चला जाता है। तो महात्मा जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि यार क्या बात है, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तो वो बोलता है कि महात्मा, मेरी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऑफिस में भी मुझे नीचा दिखाया जाता है और वहाँ भी खिचखिच रहती है, और घर में लौट के आता हूँ तो वाइफ से या माँ से या किसी न किसी से मेरी खिटखिट रहती है। एक समस्या ख़त्म नहीं होती, दूसरी निकल आती है। मेरी लाइफ ऐसी कैसे चल रही है, कुछ सही कर दीजिए। तो थोड़ी देर जो संत आदमी होता है वो थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि बेटा, आज तो तुमने देर कर दी आने में, मैं तुम्हें इस समस्या का हल कल बताऊंगा। तो क्या तुम मेरा आज एक काम कर सकते हो? तो वो आदमी जो होता है वो कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ महात्मा जी, बताइए। तो वो कहते हैं कि मैं अपने काफ़िले के साथ आया हूँ, मेरे काफ़िले में 100 ऊँट है, तो बस तुम्हें इन्हें रात में देखना है और सबको सुला के और फिर सो जाना तुम। तो वो कहता है ठीक है महात्मा जी, मैं ऐसा कर दूँगा। फिर ऐसा होता है, रात गुजर जाती है। फिर सुबह महात्मा उससे पूछते हैं क्यों, रात में अच्छी नींद आई ना? तो वो आदमी बहुत इरिटेट होकर बोलता है कहाँ महात्मा जी, एक ऊँट सोता था, किसी को सुलाते तो दूसरा उठ जाता था, ऐसे ऐसे करते करते मेरी पूरी रात चली गई। तो महात्मा कहते हैं बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं ऊँट की तरह है। इनका एग्जाम्पल तुम लो कि पूरी रात एक को तुमने बैठाया, दूसरा खड़ा हो गया, दूसरे को बैठाया, तीसरा खड़ा हो गया। तो एक प्रॉब्लम एंड होगी तो दूसरी आएगी, दूसरी एंड होगी तो तीसरी आएगी। तो ऐसे ही आप देखो कि तुमने कई ऊँट देखे होंगे जिसमें कुछ तो अपने आप ही बैठ गए होंगे, कुछ को तुमने बैठाया होगा तो वो बैठ गए होंगे, लेकिन कुछ तो इतने ज़िद्दी होंगे कि तुम्हारे बैठाने पे भी वो बैठ नहीं रहे होंगे। तो तुम बेटा, इसी तरह तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम भी है। कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन तुम निकाल सकते हो और उनको ख़त्म कर सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो तुम्हारे बस में ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। वो खुद समय रहते या वक्त रहते वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। तो लाइफ जो है वो एक फुल ऑफ प्रॉब्लम है। आप उस प्रॉब्लम को एक अलग चीज़ मानिए, उसको अलग रखिए। वो ये समझ लीजिए कि एक ख़त्म होगी तो अगली आएगी, और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सेग्रीगेट कर लीजिए कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी, और ये चाहे जितना मैं प्रॉब्लम में इसको निकालना, सॉल्यूशन निकालना चाहूँ, ये नहीं निकल सकता। तो और इनको एक साइड में रख दीजिए, और जो आपका बचा कुछ ज़िंदगी है, यानी जो भी लाइफ उस प्रॉब्लम की हट के है, उसको एंजॉय करिए। हैप्पीनेस के छोटे छोटे मौके निकालिए, उन समस्याओं से बार बार मत उलझिए, क्योंकि वो आती रहेंगी, वो आपका दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो आपके साथ रहेंगी। तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको आपको थोड़ा सा अलग करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे साथ लगा रहेगा और इसी के साथ हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, और इनको हमें साइड करके अपनी खुशियाँ हासिल करनी है। तो ये थी कहानी जो महात्मा ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में उस इंसान को समझा दी कि बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे हाथ में, उनका सोल्यूशन नहीं होता है। तो उनको बार बार सोच के अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम स्पॉइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन है, बिल्कुल आप उसको मेहनत करिए, उसको ख़त्म करिए। आप ख़त्म करिएगा, आपको खुशी होगी। कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे ही बस इन प्रॉब्लम्स को साइड में रखिए, समझ के कि ये पार्ट है आपकी लाइफ का, और इन्हीं के साथ हमें जीना है, और इन्हीं को अलग रख के खुशियों के कुछ मौके निकालने हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि ये पार्ट है और सभी की ज़िंदगी में ये सब होता है, तो आप कभी ख़राब फील नहीं करेंगे। आपको लगेगा जैसे सब जी रहे हैं वैसे मैं जी रहा हूँ। बस थोड़ी बहुत आगे पीछे समस्याएं होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। किसी की दिखती हैं और किसी की नहीं दिखती हैं। तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम के साथ जीना सीखिए। मेरे साथ बने रहिए।
इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। ज़िंदगी फ्लाइंग चैनल पे सब्सक्राइब तो कर लीजिए, तभी तो बने रहेंगे। बाय बाय।